हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रो पर आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण में स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वरों का वर्गीकरण जो होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर, मुंह के खोलने की स्थिति के आधार पर। तो ये जो आधार होते हैं इनके, ये सभी आधार जिसमें हम उत्पत्ति के आधार पर अपने अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसे हम डिटेल में पढ़े हैं। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और दीर्घ स्वर। मूल स्वर में से अ, आ, ई, उ जो होते हैं वो मूल स्वर होते हैं। अ, आ, ई और री चार मूल स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर जो हम पढ़ते हैं, जैसे अ प्लस अ मिलके आ हो गया, वो दीर्घ स्वर कहते हैं। ई प्लस ई मिलके बड़ा ई हुआ, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आज हम इस पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन है यूपीएसआई और उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश आई और यूपी लेखपाल के का जितने भी सिलेबस है, सभी सिलेबस को हम डिटेल रूप से और चैप्टर वाइज करके एक छोटा छोटा वीडियो कर हम पूर्ण रूप से एग्जाम से पहले हम पूरे डिटेल में पढ़ लेंगे कि ताकि एक भी क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल से बाहर ना जाए। दोस्तों, हम आप लोग से वादा करते हैं कि एक भी क्वेश्चन जो हिंदी व्याकरण का होगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जितने भी सिलेबस है, सभी सिलेबस को हम पूर्ण रूप से और डिटेल में व्याख्या करेंगे। पूर्ण रूप से और डिटेल में व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने के बाद जितने भी उसका पेपर है, आज से 5 बजे 10 बजे पहले का, सभी क्वेश्चनों को हम डिटेल में एक एक क्वेश्चन कर हल कराएंगे। एक एक क्वेश्चन कर हम डिटेल में से हल कराएंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट से बाहर ना जाए। तो दोस्तों, आइए हम अपने सिलेबस पर चलते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर तो हम पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर। आज हम बात करेंगे उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के जो आधार पर होते हैं, उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला पॉइंट था उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर हम पढ़ लिए। अब इसमें जो दूसरा है उच्चारण के आधार पर, तो हम उच्चारण के आधार पर पढ़ने जा रहे हैं। उच्चारण काल, उच्चारण काल के आधार पर। तो उच्चारण काल के आधार पर स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण काल के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जो हमारे स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। तो हमने क्या लिखा है? उच्चारण काल के आधार पर। तो उच्चारण काल के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। तो जो इसमें पहला पॉइंट होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, जिसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगे, अगर किसी स्वर को बोलने के लिए कम समय लगे तो उसे हम क्या कहते हैं?
ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। इसमें क्या होता है, किसी भी स्वर को अगर बोलने के लिए हमें कम समय लगे तो उसे हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये जो स्वर होते हैं ह्रस्व स्वर, जैसे अ, ई, उ, री, ये क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। तो इसका जो परिभाषा होता है, जिन स्वरों का उच्चारण, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगे, कम समय लगे, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कहते हैं, जो हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, जैसे अ अगर हम बोल रहे हैं, अ को बोलने में जो हमारे मुंह से ध्वनि निकल है अल्प समय में, यानी कम समय में निकल रहा है। कि अगर हम अ बोले तो कम समय निकला है। अगर इसी को हम आ बोले, आ को बोलने से जो हमारे मुंह है, जो कंठ से निकल रहा है आवाज, अंदर से आ रहा है, वो क्या रहा है, पूरा मुंह को खोलना पड़ रहा है, यानी अधिक समय लग रहा है, तो वो ह्रस्व स्वर में नहीं आएगा। ह्रस्व स्वर में कौन आता है, अ, ई, उ, री, ये ह्रस्व स्वर होते हैं। तो अ, ई, उ, री, ये क्या होते हैं, ये बड़े ह्रस्व स्वर होते हैं, जिन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर। इसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब हम दीर्घ स्वर पर बात करेंगे। तो जो दीर्घ स्वर होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में दूना समय लगे, अगर बोलने में दूना समय लगे तो उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। और किसी भी स्वर को बोलने से समय ज्यादा लगे, ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर से हम बोले अ तो कम समय लग रहा है बोलने में। अगर इसी को हम आ बोले, तो अ प्लस अ मिलकर आ होता है, यानी वो दीर्घ होता है। तो दीर्घ स्वर बोलने के लिए इससे दूना समय लग रहा है, ह्रस्व स्वर से दूना समय लग रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। तो जो दीर्घ स्वर होते हैं, ख में पहला पॉइंट क था, दूसरा पॉइंट ख, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर का जो परिभाषा होता है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगे, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो जो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं,
जैसे आ, जैसे आ जो होता है दीर्घ स्वर होता है। आ के बाद क्या होता है ऊ, जो बड़ा ऊ होता है वो दीर्घ स्वर होता है। बड़ी ई ये दीर्घ स्वर होता है। ए जो होता है वो दीर्घ स्वर होता है। ओ ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। देखिए, इसे बोलने के लिए हमें ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, यानी दूना समय लगता है। अगर हम ह्रस्व स्वर को बोले तो एक अल्प समय में हम बोल सकते हैं, लेकिन इसे बोलने के लिए इससे 2 गुना समय लगता है। इसे हम इसे बोल रहे हैं, इसे हम इसे बोल रहे हैं आ, पूरा मुंह को खोलना पड़ रहा है। ऊ को बोलने पर लंबा समय सांस लंबा लेना पड़ता है, तो शरीर से सांस अंदर से निकल रहा है, वो लंबा सांस निकल रहा है। ई को बोलने पर भी लंबा समय लग रहा है, अधिक समय लग रहा है। ए ओ औ ये क्या होता है? ये दीर्घ स्वर होता है। जो हमारे होते हैं ये दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। उसके बाद क्या होता है? प्लुस स्वर, जो हमारे उच्चारण के आधार पर होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुस स्वर। तो जो प्लुस स्वर होते हैं, ग क्या होता है? प्लुस स्वर। प्लुत स्वर, प्लुस स्वर। तो जो प्लुस स्वर का परिभाषा क्या होता है? प्लुस स्वर जो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से 3 गुना समय लगे, उसे हम प्लुस स्वर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्लुस स्वर कहते हैं। तो प्लुस स्वर में क्या होता है? जिन स्वरों का उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, उसे हम प्लुस स्वर कहते हैं। प्लुस स्वर, जैसे किसी प्लुस स्वर को हम बोलते हैं, तो जैसे ज्यादा, जैसे हम ओम बोलते हैं, ओम को बोलने पर अधिक समय लगता है। ओम हम बोलते हैं तो ओम को बोलने पर लंबा समय लेना पड़ता है। ह्रस्व और दीर्घ से भी अधिक समय लगता है बोलने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। उनका जो चिन्ह होता है, प्लुत स्वर का जो चिन्ह होता है, समझने के लिए जैसे क्या होता है? जैसे राम लिख ले, रा का क्या होता है? चिन्ह। ये सब यहाँ क्या होता है? ये प्लुत स्वर होता है, प्लुत स्वर। धा, इसमें भी क्या है? डबल मार्क का है, धा। अगर राधा को लिख लें, राधा को लिखने से हम राधा लिख लेते हैं, राधा। ओम बोलने पर क्या? ये अधिक समय लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ, मतलब प्लुत स्वर कहते हैं। तो जो हमारे उच्चारण के आधार पर उच्चारण काल के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगे, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ। उसके बाद दीर्घ स्वर आता है, दीर्घ स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व समय से 2 गुना समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, उ, ई, ए, ओ, औ। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर और दीर्घ समय से भी दूना समय लगे, उसे हम क्या कहते हैं? इसे दीर्घ समय से भी दूना समय लगे, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम का जो मार्का होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जैसे ओम लिखा जाता है, ये जो ओम होता है, ओम का जो मार्का होता है, ये क्या होता है? दीर्घ प्लुत स्वर में आता है, प्लुत स्वर में। जैसे राधा, रा को बोले तो ज्यादा समय लगता है।
दीप स्वर से भी ज्यादा समय लग रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? पलू स्वर कहते हैं, पलू स्वर कहते हैं। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छे लगे तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जो भी हम नए वीडियो डालें हमारे दोस्तों के पास जा सके। जय हिंद, जय भारत।